गुड मॉर्निंग टीम। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे हैं। तो आपको मैं गुड मॉर्निंग सर। परिचय देता हूँ और आपको मैं बताता हूँ इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है, आपको क्यों इनवाइट किया गया है। मेरा नाम आशीष पाल, कंपनी सीईओ, HSJV फाउंडेशन, प्रयागराज से। और लगातार 19 वर्ष भारत के 4 राज्यों में फेस टू फेस वर्क करने का अनुभव। और आज इस कंपनी के माध्यम से 2018 से भारत के 14 राज्यों में वर्क कराने का प्रयास है। लास्ट 2 इयर्स में कंपनी ने 2000 अधिक से मेंबरशिप बनाने से शुरुआत किया और अभी 6000 प्लस सभी मेंबर हैं। इसके पीछे उद्देश्य है कि लोगों को सही गाइडेंस देना, ट्रांसपेरेंट शिक्षा का अवेयरनेस फैलाना और परिवार के अभिभावक के गार्जियन को सही जानकारी प्रोवाइड करना। जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा का एक बहुत बड़ा धंधा चल रहा है भारत में, बेनिफिशियल बिजनेस चल रहा है। उसमें हमारे देश के युवाओं को काउंसलिंग काउंसलर रख करके बहुत अच्छा मुनाफा लिया जा रहा है और बच्चों को गुमराह किया। इस उद्देश्य की पूर्ति कैसे की जाए कि उन बच्चों को गुमराह ना किया जाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ कि एमबीए करने वाला हर एक युवा अपनी मर्जी से एमबीए तो नहीं करता है। परिवार के दबाव में, एनवायरनमेंट के दबाव में, लोगों के बातों में आकर कि एमबीए करने से लाइफ सेट हो जाएगी। जबकि भारत में 40% एमबीए करने वाला और बीटेक करने वाले लोग वही काम कर रहे हैं जो इंटर पास लोग काम कर रहे हैं और ग्रेजुएशन के लोग काम कर रहे हैं। तो हमें समय रहते ये समझना होगा कि आखिर जो वह बीटेक और एमटेक, एमबीए, बीबीए करने में जो समय गंवाया गया या फिर अभिभावक के जो पैसे लगे उसमें, क्या वो सही था? क्योंकि देश का विकास तब संभव है जब हमारे देश के लोग आर्थिक रूप से मजबूत हों। तो इसमें हमारे देश के तमाम युवा बेरोजगारी को महसूस कर रहे हैं और उसको फेस भी कर रहे हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं। तो बड़ा मुश्किल सा एक चैलेंज सामने आके खड़ा हो जाता है कि अपने होम टाउन में रहकर अपने परिवार के दायित्वों का निर्वहन कैसे करें। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो यह जो मीटिंग और सेशन है, आपको इनवाइट किया गया है और आप धन्यवाद के पात्र भी हैं कि आप ज्वाइन किए, क्योंकि आपको भी लगता है कि आपको सही कंपनी की आवश्यकता है जिसमें आपके भविष्य की और जॉब की सिक्योरिटी मिले। तो उन पहलुओं को कंपनी आपसे डिस्कस करना चाहती है, बताना चाहती है। तो उसका टाइमिंग मैं आप लोगों को बता दूं और आशा करता हूं कि आपके पास डायरी पेन उपलब्ध है ताकि इसको राइट कर सके, लिख सके। सुबह 9:30 से 10 बजे तक आपको जो बताई जाती है बातें, जो मीटिंग में बुलाया जाता है, वह सिर्फ इसलिए होता है कि आपको हम जानकारी दे सकें। जिनका ऑडियो वीडियो ऑन है वो कृपया बंद कर दें। इसमें कंपनी की एक विधिवत जानकारी दी जाती है कि आप हम एक दूसरे से परिचित हो सके और आपको कॉन्फिडेंस में ला सके कि आप सही जगह हैं या गलत जगह हैं। बाकी आपका जो बुद्धि विवेक है वो आपका निर्णय लेगा। और आपसे आग्रह भी किया जाता है, जब तक आपका कॉन्फिडेंस पिछले कई साल के अनुभव के बाद यह ना कहे कि नहीं यही आखिरी कंपनी है और इसमें मुझे वह सभी पहलुओं पे सीखना है और काम करना है, क्योंकि हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं शिक्षा और रोजगार के। तो उस प्रोजेक्ट पे जो कंपनी रिसर्च कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि हर एक पहलू पे हमें ध्यान देना होगा। ये आसान सा एक सर्विस या प्रोडक्ट नहीं है जो हम सेल कर सकें।
हमें देश में बढ़ती हुई अराजकता को रोकने का जो प्रयास शुरू किया है, इसमें एक महत्वपूर्ण चैलेंज आता है आर्थिक परिस्थितियां, जिसमें हमारे जो एम्प्लॉय होते हैं वो अगर मजबूत है तो वो सभी चैलेंज और पहलुओं पर काम कर सकेंगे और चैलेंज को स्वीकार कर सकेंगे। आपके क्वेश्चन आंसर को सेशन जो होता है वो 1 बजे होता है। आप लोग इसी लिंक पर 1 बजे ज्वाइन करके अपने सब तमाम डाउट्स को क्लियर करते हैं। ये आप लोग जब आपको ऐसा लगे तो आप लोग कर लीजिएगा। सुबह 9 से 6 आपकी जो ड्यूटी प्रक्रिया है उसका एक HSC गाइडलाइन है। कमलेश जी, आपका वीडियो ऑन है, आप कर लीजिए। HSC गाइडलाइन में आपको यह समझाने का प्रयास किया गया है कि आपकी अटेंडेंस कैसे लगती है और समय समय पर आपको हम वो बताते भी हैं। आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं, आपको जानकारी लेने के लिए एक ब्रोशर दिया गया है और एक वेबसाइट भी है जिसमें आपको कुछ जानकारी मिल सकती है, हेल्प मिल सकती है। वर्किंग मेथड में थोड़ा सा अपडेशन आया है इस दिसंबर में, जो आपको मैं जानकारी देने जा रहा हूँ स्क्रीन शेयर करके। इस ब्रोशर को आपको शेयर भी कर दिया जाएगा। यह ब्रोशर आज आप लोगों को सभी ग्रुपों और पर्सनल भी मैसेज कर दिया जाएगा। आपको SBC और BDM और इनके अंडर में काम करने वाले ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, इन सभी लोगों को पहले क्या काम करना है, अपने लोकेशन पे जो 20 गांव अलॉट होते हैं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को, फील्ड कोऑर्डिनेटर को 15 गांव और SBC को लगभग 150 से 200 गांव जो मिलते हैं, 1 से 2 ब्लॉक, इन्हीं में 10 एम्प्लाई को रखना होता है। तो ये कैसे आराम से एम्प्लाई और अच्छे एम्प्लाई कैसे आएंगे, तो अभी हम एक्चुअली डायरेक्टली एम्प्लाई को अप्रोच कर रहे थे अपने कांटेक्ट से, अब ऐसा हम नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ CSC से कांटेक्ट करेंगे। CSC सहज जन सेवा केंद्र ऐसे केंद्र हैं प्रत्येक राज्य में जो भारत सरकार और राज्य सरकार के एग्रीमेंट और समझौते से एक ऐसे पोर्टल चलाए जा रहे हैं जिनमें काफ़ी वो सरकारी कामों के आवेदन करते हैं। हालांकि ऑनलाइन आवेदन हम कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन CSC पोर्टल पे जिनको ID पासवर्ड जिले के DM वगैरह के द्वारा दिया जाता है, तो वो भारत की समस्त वैकेंसी, बहुत सारी टॉप क्लासेस की कंपनियां, इसमें नाबार्ड भी है, आप देखे होंगे, तो वहाँ पे जॉब अप्लाई का नोटिफिकेशन आता है। तो अभी हमारा प्रपोजल भारत सरकार के पास गया है, उसका जो भी टाइमिंग होगा, डॉक्यूमेंटेशन है, ये प्रोसेस चालू है। लेकिन अब हम डायरेक्टली CSC को अप्रोच करेंगे और यह जो ब्रोशर हम आपको शो कर रहे हैं ये उनको दे देंगे और उनका काम है सिर्फ और सिर्फ इतना ही रोल प्ले है कि जो भी उनके दुकान पे आए उनको बताएं कि एक कंपनी है, एक HSGB फाउंडेशन है, उसकी वैकेंसी है, तो इसमें आप ये PDF ले लीजिए या फिर ये छपा हुआ है इसका फोटो खींच लीजिए, वेबसाइट पे जाकर विजिट कर लीजिए और आपको जिस पद की आवश्यकता हो उसमें अप्लाई कर दीजिए। अच्छा, इसमें एक एक्सपीरियंस की समस्या आती है, तो देखिए वो इंटरव्यू पे डिपेंड करता है, यहाँ पे कोई लिखित परीक्षा नहीं है, तो उनको ये बताना है कि लिखित परीक्षा नहीं है, तो आप सिर्फ यहाँ पे अप्लाई करके जो नंबर्स है, जो लैंडलाइन नंबर्स हैं ऑफिस के, वहाँ कांटेक्ट कर लीजिए, आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा।
या फिर सीएससी के लोग भी बता देंगे कि यहाँ पे इंटरव्यू होता है और ट्रेनिंग होता है, इसमें आपको पूरे काम समझाए जाते हैं और उनके मैनेजर जो हैं, वर्किंग मैनेजमेंट जो यहाँ पे नियुक्त हुए हैं, वो आपकी पूरी सहायता करेंगे। तो कभी कभी वो डायरेक्टली मैनेजर के नंबर भी मांगते हैं, कॉल भी आपके पास आएंगी, तो आप लोग उसको डिनाई करिएगा। यदि आपने यह आवेदन डाला हो तो मुझे कृपया बताएं, अपना नाम नंबर हमें मैसेज करें, हम ऑफिस से पता कर लेते हैं और रिसीविंग मंगा लेते हैं आपकी। और सीएससी के लोगों को भी सिर्फ स्क्रीनशॉट देना है कांग्रेचुलेशन का, सबमिटेड का, कि आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया है, और हम उनको यहाँ से उनका रिसीविंग दे देंगे। क्योंकि कहीं पे 50 रुपए, कहीं 100 रुपए वो लोग लेते हैं, बहुत नॉर्मल बात है, गवर्नमेंट जॉब में जो भी अप्लाई करते हैं तो वो 100-50 रुपए लेते ही हैं। दूसरा, उसका 500 रुपये, 1000 रुपये अप्लीकेशन फीस भी होता है, लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में जो भी ऐसे होते हैं। तो यहाँ बहुत नॉर्मल है, एससी के लिए 150 है, 250 रुपये ओबीसी जनरल के लिए है। और वहाँ हमें किसी से कन्विंसिंग करना नहीं है, जिसको मर्जी होगी वो अपनी मर्जी से डाले। तो सीएससी को कंपनी एक एग्रीमेंट लेटर देती है, ऑथराइजेशन देती है कि आप हमारी कंपनी के लिए आवेदन कर सकते हो, और आपको हमारी कंपनी आजीवन मेंबर बनाती है और यह सुविधाएं, फैसिलिटी आपको देती है। वो कंपनी का और सीएससी का इंटरनल एग्रीमेंट होगा, जो आपको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, वो सिर्फ उनको किया जाएगा। उनको आपको बता देना है कि अगर कंपनी की प्रपोजल आपको समझ में आए तो आप एग्रीमेंट करिएगा, काम करिएगा, अदरवाइज मत करिए। बस इतना ही काम आपको करना है। तो डेली अगर 10-12 सीएससी को आपने अप्रोच कर लिया, उन्हीं को बस आपको फॉलो करना है, और हमारी आपकी कोऑर्डिनेशन के हिसाब से उनको एग्रीमेंट कर लेना है। अपने आप आपको बहुत अच्छे एम्प्लॉय मिलना शुरू हो जाएंगे। अब हमारा आपका दोनों का काम बचा कि एम्प्लॉय को, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ अप्लाई होता है, तो उनका इंटरव्यू करना, विभिन्न पदों के लिए उनकी नियुक्ति के बारे में देखना। हाँ, एक्सपीरियंस की बातें मैं कर रहा था, वहाँ पे इंटरव्यू में उनको फ्लैक्सिबिलिटी मिलेगी, उनको यहाँ से थोड़ी सी राहत भी मिल सकती है, जैसा वो इंटरव्यू कर पाए, जैसा वो ट्रेनिंग ले पाए। तो 3 से 6 दिन ऑनलाइन और यहाँ पे इंटरव्यू का प्रोसेस होता है, 1 हफ्ता इसमें जाएगा। दूसरे वीक में वो अगर डेमो के लिए, ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट होते हैं, तो किसी मैनेजर के साथ लगातार 6 दिन जाएंगे, और यदि वो जाकर आपके साथ कॉन्फिडेंटली काम करके रिपोर्ट देते हैं और आपका कॉन्फिडेंस कहता है कि नहीं ये बंदा काम करेगा, तभी आप उसको रिक्रूट कराएंगे। आपकी तरफ से उनका प्रपोजल आएगा, उसके बाद इनको ऑफर लेटर मिल जाएगा। अब इस प्रक्रिया से हम काम शुरू करेंगे। तो काफ़ी सारे डेजिनेशन है, और इसको आप इसमें भी देख लीजिएगा, आप वेबसाइट पे भी जाके देख लीजिएगा। इस पे सोशल मीडिया के लिंक वगैरह सब कुछ है, व्हाट्सएप नंबर है और लैंडलाइन नंबर है, वो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यह पेज जो है उनको देना है, वहाँ पे चस्पा कराना है, और आपको प्रिंट भी कराने की ज़रूरत नहीं है, बस उनको ले जाकर के इसका वीडियो और ऑडियो ऑफ ऑन है, ऑफ कर दीजिए सज्जन जी। हाँ, तो इस प्रक्रिया से आपको काम करना है, और जितने भी हमें प्रत्येक गांव में टीचर, एग्जीक्यूटिव और तमाम पदों पे लोगों की आवश्यकता है, यहाँ से अब हम फुलफिल करना चाहेंगे। इसमें आपको डायरेक्टली उनको ट्रेनिंग करना है, और उनको वर्किंग मेथड को समझा करके रिपोर्टिंग करना है। जब आपको यह बात एकदम क्लियर कट वो दे पाए, और हमें भी, कि वो रिपोर्टिंग ठीक से कर पा रहे हैं और काम करने लायक भी है, तभी हम उनको मौका देंगे। अदरवाइज वेटिंग लिस्ट में रहेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति हर काम के लिए एलिजिबल नहीं होता है। जितनी भी वैकेंसी है, बहुत सारे लोग फ्रेशर ही गांव में मिलेंगे आपको, लेकिन कुछ लोग अच्छे मैच्योरिटी उम्र के लोग मिलेंगे। गांव में आपको अच्छे एक्सपीरियंस इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि वो ऐसी जगह पे काम करते हैं
ना तो उनको ऑफर लेटर मिलता है, ना तो अकाउंट में सैलरी मिलती है, और वो 2-4 महीने ही कि इधर उधर काम कर पाते हैं, इसके बाद उनको काम छोड़ना पड़ता है मैनेजमेंट की वजह से, अपनी खुद की प्रॉब्लम की वजह से। तो अपॉर्चुनिटी है नहीं गाँव में। तो इस तरह से आप जो भी आपको सूचनाएं मिले, जैसे आपको सोशल मीडिया के जो डिटेल लिंक लिंक दिए जाए या आपको बताया जाए, उसको आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझने का प्रयास करिए। ये आपको वर्किंग मेथड में बहुत अच्छे से मदद करेगा। और अभी आप मीटिंग के बाद हमें कॉल मैसेज करेंगे, जिनका भी ऑफर लेटर जाना है, जिनकी जो प्रोसेस बाकी है, कॉल मैसेज करेंगे तो आपको हेल्प कर दी जाएगी। तो इसी के साथ मैं मीटिंग को समाप्त करूंगा। थैंक यू फॉर मीटिंग में ज्वाइन। आप लोग अभी अपने दिन के पूरे काम को कंप्लीट करें और ऑफिस के काम को कम्युनिकेट करें। आप लोग सभी लोग अभी लेफ्ट कर सकते हैं। 1 बजे आप लोग अपने क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए ज्वाइन कर लीजिएगा इसी लिंक पर।